ये आपका राय क्या है रात में? नमस्कार प्रणाम। आज हमारी पति जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत जो एक थाना आता है डेलूपुर ग्राम सभा में जो एक बरसंडा गांव आता है। बरसंडा गांव में जो है आज सुबह जो है आप लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुने होंगे कि चूंकि 4 गौओं को जो है रात में चुराते हैं, रातों रात हत्या कर देते हैं। 4 गौवंशों को हत्या करने के बाद में तो मैं बता दूं, जिसकी गैया थी वो ढूंढते ढूंढते कि हमारी गाय गई कहाँ, क्योंकि गाय को जो है लगभग गाभिन थी, लगभग 6-7 महीने उसके पेट में बच्चा भी था। यहाँ के लोग, स्थानीय परिजन लोग हमको बताए, तो ये ढूंढते ढूंढते आया, जो नदी है बहुत बड़ी नदी है और बहुत बड़ा जंगल है। मैं देखा बहुत बड़ा जंगल है। और उसके बाद मुझे ढूंढते ढूंढते आया तो यहाँ पर जो है 4 गौवंशों की अस्थियां दिखी। उसके बाद उन्होंने जो प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन को सूचना देने के बाद यहाँ के जो है लोकल स्थानीय जो है गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। उसके बाद प्रशासन आई। उसके बाद सब इकट्ठा होने के बाद जो शासन प्रशासन आखिर जो है डेलूपुर की थाना जो है और अधिकारियों को न आने के पहले जो अस्थियों को जो है हटा देती है। क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग हमको बताए कि यहाँ की जो डेलूपुर के एसएचओ है, इनका काफी जो है लीपापोती है, बाकी यहाँ शासन प्रशासन की लीपापोती है। चलिए, हमारे बीच में यहाँ के जो है बजरंग दल के नेता है, हमारे बीच में जो है संजय पांडे गौ रक्षा प्रमुख उत्तर प्रदेश है। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि यहाँ के लोग जो बताने में डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नई घटना नहीं है, कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई घटनाएं हो चुकी। इन्होंने बताया कि जो इस पेड़ में कम से कम 6-7 गैया जो है लटका के रखी गई थी। उसके बाद फिर वहां से छोड़ के इस बगल में जो है इनकी जो है मिट्टी दे गई थी, असलियां इसमें जो है ला के तोड़ दिए गए हैं। ये तमाम प्रकार की जो है आए दिन यहाँ पर जो है घटनाएं होती रहती हैं। चलिए, हमारे बीच में बजरंग दल के नेता, क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना लाल गुप्ता उर्फ मुन्ना बजरंगी, बजरंग दल प्रतापगढ़। मैं प्रशासन को खुली चुनौती देता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे क्षेत्र में गौ हत्याएं हो रही हैं, और अभी थाने में हमारे विधायक जी धीरज ओझा जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे स्थानीय चौकी बनाने की मांग की है। मैं उनकी मांग से सहमत हूँ। आप भाई साहब ये सामने टावर देखिए, इस टावर पे 1 महीने पहले इस टावर के नीचे टावर परिसर में 3 गौवंश मृत अवस्था में मिले थे, उनकी भी हत्याएं की गई थी। आप ये पेड़ देखिए, यहाँ अभी 15-20 दिन पहले यहाँ गायों को लटकाया गया था, हमारी गौ माता को। उसके बाद अभी इस यहाँ पे यहाँ से 50 मीटर दूर भी नहीं है, ये यहाँ पे रात में 3 से 4 गौवंशों को काटा गया है, जिनमें से 2 के अवशेष प्राप्त हुए हैं और 2 का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे जो थाना है, हमारा जो डेलूपुर थाना है, प्रशासन से मांग है, प्रशासन से अपील है कि डेलूपुर थाने की भी जांच कराई जाए, प्रशासन की भूमिका की भी जांच कराई जाए डेलूपुर थाने की। क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्र में घटनाएं बढ़ी हैं, उससे तो यही लगता है कि उसमें कहीं न कहीं से पुलिस वालों का भी संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। अच्छा, एक चीज अभी आपने चर्चा किया था, यहाँ पर जो एक थाने पे तैनात थे, कौन, क्या नाम बताया, सिपाही थे उन्होंने जो तैनात थे? डेलूपुर थाने में एक मुस्लिम सिपाही है, बगल में मानधाता थाने में भी वो कई वर्ष रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी अपराधी हैं, वो सब उनसे, वो सबसे और वो उनसे सब एक दूसरे से भली भांति परिचित है। क्योंकि रात में जो यहाँ हुआ है, जो गौ माता की हत्या हुई है, तो सवेरे यहाँ पे उस पुलिस वाले का यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में पर्स, मोबाइल, पेन, डायरी मिलता है। तो इसको हम और ग्रामीण वासी क्या समझे? क्या वो रात को यहाँ बैठ करके गौ माता की हत्या करवा रहे थे या क्या बात है? ये प्रशासन में प्रतापगढ़ के डीएम साहब, एसपी साहब से मैं मांग करता हूं कि इस डेलूपुर में जो तैनात पुलिस वाले हैं, जो मुस्लिम हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी इस भूमिका में जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसी डेलूपुर थाने में मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ, तो प्रशासन को मुखबिर मिल गए थे मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने के लिए। लेकिन आज जब असली मुखबिर कहाँ थे इनके, जो यहाँ गौ हत्याएं हो रही हैं, हर 15 दिन में हमारी गौ माताएं काटी जा रही हैं, आखिर क्या कारण है? क्या इन अपराधियों को, मैं तो खुले बोलता हूँ, मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि डेलूपुर थाना को पुलिस वाले कम, दलाल ज्यादा चला रहे हैं। प्रशासन से मेरी मांग है कि डेलूपुर थाने को विशेष निगरानी में रखा जाए। यहाँ जो भी है उनकी भी मतलब बीच बीच में जांच होती रहे। और प्रशासन से मेरी यही मांग है कि बजरंग दल मैदान में आ जाए, उससे पहले आप अपराधियों का इनकाउंटर करो और मामला क्षेत्र का शांत करो। नहीं, जिस हिसाब से यहाँ जनमानस एकदम आंदोलन की तैयारी कर रहा है, हम बजरंग दल वाले मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं, माहौल फिर यहाँ का खराब हो जाएगा। उससे पहले जिन लोगों ने माहौल खराब किया है उनका आप इनकाउंटर करिए, यही मेरी मांग है। चलिए, हमारे बीच में यहाँ के जो संजय पांडे गौ रक्षा प्रमुख उत्तर प्रदेश है, उन्होंने जो है गौ वंशों को जिस पेड़ में बांधे थे वो भी सर्वे कर रहे। चले, मैं उनसे पूछता हूँ आखिरकार जो है एक घटनाएं यहाँ पर, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि बार बार घटनाएं हो रही हैं,
महीने 15 दिन में जो है घर से जानवरों गौवंशों को छोड़ के लाते हैं, यहाँ हत्या कर देते हैं। जो है आप किस बेस से जो है गौवंशों की मदद करना चाहते हैं? देखिए, जो यहाँ बताया जा रहा है, पिछले 10 दिन पहले देखा गया था, यहाँ 8-10 गोवंशों को जो है यहाँ बांध करके उनके हाथ पांव बांधे गए थे। आगे कहीं अवशेष वगैरह और फिर कोई निशान वगैरह तो चीजें दिख रही हैं जगह जगह, जैसे पेड़ पे बांधे होने का ये सब चीजें जो है कहीं न कहीं से इसपे ये मतलब निशाने दिख रहे हैं जहाँ वो देखिए, वो लगता है। कहीं न कहीं से ये सब दिख रहा है, जगह जगह जो काला हुआ है, यहाँ पर बांधा हो सकता है। और देखिए, हम लोग दूर से हैं, ज्यादा तो कह नहीं सकते, क्लियरिटी नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का जो कहना है उस पे जो लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पे जांच होनी चाहिए, हर हाल में जांच होनी चाहिए। प्रशासन की जो लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही अपनी खत्म करते हुए पिछले कार्यकाल, पिछली जो व्यवस्था, अपूर्ण व्यवस्थाएं थी, इनकी अव्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई थी, उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यदि प्रशासन ने कदम उठाया होता तो आज ये जो अव्यवस्था हुई है, जो आज जघन्य अपराध हुआ है, ये जघन्य अपराध नहीं होता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ऐसे अपराधियों को, जो गौवंश के साथ ये ऐसा कृत्य कर रहे हैं, उनको सालों को फाड़ के फेंक देना चाहिए, क्या बोटी बोटी काट देना चाहिए। पूरा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, हिंदू युवा वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, सब हम सबको एकत्रित करेंगे और सबको एकत्र करके हम वही करेंगे जो होना चाहिए, जो प्रशासन नहीं कर पा रही है, शासन नहीं कर पा रही है। अब हमारी संस्थाएं गौवंश को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल में जो व्यवस्थाएं गौ रक्षा के लिए लगाई गई हैं, उनका मुहिम अपनाते हुए हम सब जितने गौ रक्षा के सेवक है, जो गौ सेवक है, हम सब गौवंश को बचाने के लिए ये कदम उठाएंगे जो प्रशासन नहीं कर पा रही है। वो कार्य को हम करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गौ माता। यही था एक हमारा छोटा सा डेलूपुर थाने के अंतर्गत जो बरसंडा ग्राम सभा की वीडियो। इस वीडियो के बारे में, इस गौवंश के बारे में और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।